डिजिटल लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के दौरे पे हैं। लोगों का कहना है कि ये चुनाव को बंगाल के प्रभावित करने के लिए रखा गया था, लेकिन बांग्लादेश का दौरा एक के बाद एक हर पल इतना भारी पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को काटो तो खून नहीं है। पहले तो जाते से वहां विरोध हो गया, उसके बाद जब विरोध देख ही रहे थे तो भाषण देते हुए इतनी बड़ी फेंक दी कि जनता को समझ में नहीं आ रहा। भारत के लोग सर खुजा रहे हैं कि मोदी जी क्या कहकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की हिम्मत नहीं है कि उसको डिफेंड कर सके। इतनी बड़ी बात बोल दी है कि आप खुद सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यार कोई हद है या नहीं है। कितनी आगे लंबी लंबी दी जा रही है। और उसके बाद एक और चीज बेनकाब हो गई साथ में बांग्लादेश के दौरे को लेकर कि भैया प्रधानमंत्री के पद का क्या भाजपा ने दुरुपयोग करने की सोच ली है, क्योंकि वो दौरे के अंदर सबसे ज्यादा दिखाया क्या जा रहा है, मटुआ समुदाय से प्रधानमंत्री मोदी जी की भेंट, मटुआ समुदाय के मंदिर में जाना, ये सब कुछ पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ा हुआ निकला है। एक एक करके सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीजें बाहर आ रही हैं। अब आप सुन के दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं, विरोध तो आप देख ही चुके हैं कितना है। मैं आगे और दिखाऊंगा आपको कि कितना भारी विरोध है बांग्लादेश की सड़कों पर। लेकिन उससे बड़ी चीज है मोदी जी के भाषण का एक अंश भाग। उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिएगा कितनी बड़ी दे दी है बांग्लादेश में जाके। हर कोई सर खुजा रहा है। पहले ये सुनिए इसको कि कैसे सत्याग्रह किया मोदी जी ने। सुनिए इस वीडियो क्लिप को देखिए। मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। दोस्तों, आपने सुन लिया। मेन बात क्या है जो न्यूज 24 ने लिखा भी है, बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष में मैं भी शामिल था। मैंने 20-22 साल की उम्र में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी और जेल भी गया था। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदिरा गांधी जी, मिसेस गांधी देश की प्रधानमंत्री थी भारत की, जो बांग्लादेश का साथ दे रही थी। मतलब भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। अगर भारत में बांग्लादेश की आजादी को लेकर कोई संघर्ष हो रहा था तो उसको लेकर कोई भी जेल नहीं जा सकता। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी, आप अगर जेल गए थे तो क्या भारत के स्टैंड के साथ थे जो बांग्लादेश का स्टैंड लिया हुआ था, या आप पाकिस्तान के स्टैंड के साथ थे कि भारत ने आपको जेल में भेज दिया, भारत सरकार ने। ये दो चीजों में समझ में नहीं आ रहा लोगों के। संजय सिंह साहब ने लिखा भी है, ये आपको इनका भी देख सकते हैं। बांग्लादेश की आजादी के लिए मैंने भी किया था सत्याग्रह। प्रधानमंत्री मोदी जी गांधी बनने चले वहां पर बांग्लादेश के, और वो इतना उल्टा पड़ गया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या कहें जो भाजपा से जुड़े हैं। संजय सिंह ने लिखा है, बांग्लादेश की आजादी में भारत सरकार तो बांग्लादेश के साथ थी, जो मैं आपसे कह रहा था। युद्ध तो पाकिस्तान से हो रहा था। फिर मोदी जी को जेल भेजा किसने, भारत ने या पाकिस्तान ने? ये मुख्य सवाल है। या तो आपको अगर जेल भेजा है किसी को भी उस वक्त, तो वो भारत के स्टैंड के साथ बांग्लादेश के साथ ना खड़े होकर पाकिस्तान के साथ होना है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। और अगर कोई बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहा था तो वो जेल जा ही नहीं सकता था। इसलिए कहा जाता है कि इतनी लंबी लंबी नहीं देनी चाहिए। इतनी लंबी लंबी दे के इंसान परेशान होता है। इससे पहले भी क्या हुआ भाई, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर एक मटुआ समुदाय का रोल है। जैसे नेपाल चले गए थे, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव था, भारत में चुनाव चल रहे थे, केदारनाथ चले गए थे, दिन भर लाइव टेलीकास्ट चलाया जा रहा था गोदी मीडिया के माध्यम से, जिससे चुनाव प्रभावित होने का खतरा भी था। अब यहां पर भी यही हो रहा है। मटुआ समुदाय को जरा सर्च कीजिएगा आप। मटुआ समुदाय ईस्ट बंगाल जो है, जो बांग्लादेश है आज की तारीख के अंदर, वहां पर रहा करता है। हिंदू समाज के लोग हैं मटुआ समुदाय के। जब विभाजन हुआ भारत का, तो विभाजन में बहुत सारे लोग जो मटुआ समुदाय के थे वो पश्चिम बंगाल में आ गए, लेकिन उतने ही लोग बांग्लादेश की तरफ भी रह गए जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था। बाद में बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश के हिस्सा बन गए वो। तो अब वो मटुआ समुदाय की रिश्तेदारियां हैं पश्चिम बंगाल में। हमारे मोदी जी वहां गए और गोदी मीडिया ने सुबह से शुरू कर दिया, मटुआ समुदाय से मिलेंगे,
मोदी जी मटुआ समुदाय के मंदिर जाएंगे। मटुआ समुदाय जो है वो मोदी जी का स्वागत करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। देखिए एक और जगह लिखा आपके समाचार में, पीएम नरेंद्र मोदी ने मटुआ समुदाय के मंदिर का दौरा किया, बांग्लादेश में संस्थापक के परिवार से मुलाकात की। अब ये सारी चीजें की तो थी पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए। इससे एक और चीज समझ में आती है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बीजेपी, ये सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी फायदों के लिए प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग कराती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रधानमंत्री के, भारत सरकार के खर्चे पर प्रधानमंत्री का दौरा करा के पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? क्या हम लोकतंत्र में हैं या कहां हैं? और फिर मोदी जी का भारी विरोध, वो तो आपने देखा था, याद है आपको? एक बार और देख लीजिए इस विरोध को कि कैसा सड़कों पे उतरा हुआ है वहां के लोग। और वहां सिर्फ मुसलमान नहीं, वहां छात्र छात्रा है जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। खुद देखिए आप इस विरोध की एक झलक को। इससे पहले एक वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था, इतिहास के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनका दूसरे देशों में जाके विरोध होता है। खुद देखिए। Go back Modi! Go back India! Go back Modi! Go back! Go back! राजपथे! Go back! आंदोलन! Go back! चलो आगुन चलो! Go back India! Go back! चलो! आगुन चलो! बांग्ला! चलो बांग्ला! सांप्रदायिक हमला! राजपथे! आंदोलन! दोस्तों आपने देख लिया इस वीडियो के अंदर 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो कैसे बांग्लादेश जाना, जो बीजेपी को समझ में आ रहा था कि पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा, चुनावों को जीतने के आसार बनेंगे। एक चीज समझ में आती है कि पश्चिम बंगाल में हालत बुरी हो चुकी है, पश्चिम बंगाल में भीड़ नहीं आ रही, तो अब साहेब को बांग्लादेश भेज दिया कि वहां पर जाके भाषण दीजिए ताकि जिसका असर यहां पड़े। मटुआ समुदाय का इतना उठाना कभी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अभी सुन रहे हैं, क्योंकि ये एक एंगल है जिसको जोड़ा जाता है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एक कनेक्शन ये है मटुआ समुदाय। तो देश के प्रधानमंत्री को यह करना शायद शोभा नहीं देता, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते और प्रधानमंत्री देश की जनता की चिंता करें, ना कि अपनी पार्टी के चुनाव जीतने की। ये सारी चीजें आपने देख ली। भारी विरोध आपने देख लिया साहेब का, कि इतना विरोध किसी राष्ट्र अध्यक्ष का नहीं होगा, जो राष्ट्र प्रमुख होता होगा उसका इतना विरोध किसी दूसरे देश में हो ही नहीं सकता। भारत के किसी प्रधानमंत्री का भी नहीं हुआ। तीसरी बात, कितनी बड़ी फेंक दी वहां जाके कि सत्याग्रह किया था हमने भी बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और हम जेल भी चले गए थे। भैया बांग्लादेश के साथ भारत खड़ा हुआ था। बांग्लादेश के लिए कोई भी आजादी की लड़ाई अगर भारत में लड़ी गई होगी, धरने प्रदर्शन भी किए होंगे, तो जेल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि मिसेस गांधी का क्लियर स्टैंड था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का, बांग्लादेश के साथ देने का। और बांग्लादेश को लेकर अगर कोई बांग्लादेश की आजादी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो वो जेल जा ही नहीं सकता भारत में। ये इतनी बड़ी चीज हो गई। अब यहां पर ये सारी की सारी चीजें जो हैं बीजेपी को उलझा रही हैं, बीजेपी को फंसा रही हैं। बीजेपी फंस चुकी है पूरी तरह से, और ये जो इतना बड़ा स्टंट मारा था, ये उल्टा भाजपा के ऊपर आके ये बाउंस बैक करके रिवर्ट कर गया है, जिससे कि भाजपा अब खासी परेशान है। जनता सर गुजा रही है, सर पकड़ लिया है कि इससे बड़ी कोई नहीं दे सकता, इतिहास में किसी ने दी ही नहीं होगी, इतनी बड़ी दे दी। कि एक हमारे साथी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, शैलेंद्र नाम है उनका, शैलेंद्र सियाल नाम है उनका। उन्होंने लिखा है अपने उसके अंदर कि मोदी जी जेल हिमालय पे भी चले गए, मोदी जी दिल्ली की यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए भी कर गए, मोदी जी ने चाय भी बेच ली, मोदी जी ने बचपन में शादी भी कर ली, मोदी जी ने घर भी छोड़ दिया, मोदी जी ने सब कुछ कर लिया, सत्याग्रह भी कर लिया। मोदी जी एक ही तो दिल है, कितनी बार उसको दिल को लूटोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, और गोदी मीडिया का जो रोल है वो संदिग्ध है कि कैसे दिखाया जा रहा है। सिर्फ ये दिखा रहा है गोदी मीडिया के मटुआ समुदाय के साथ, और जो विरोध हो रहा है उसको कौन दिखाएगा? गोदी मीडिया जी। वो विरोध प्रदर्शन भी दिखा दीजिए जहां नारे लग रहे हैं, गो बैक मोदी जी, गो बैक मोदी जी, प्लीज गो बैक, वापस जाओ। ये सारी चीजें भी आप ही को दिखानी है। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में तो हालत खस्ता ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अपनी 12 बजा चुके हैं। जो लोग कहते हैं डंका बज रहा है, और डंका नहीं घंटा बज रहा है, उनको दुरुस्त कीजिए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि कैसे उनको मूर्ख बनाया जाता है, जिसमें गोदी मीडिया बड़ा अच्छा रोल निभाती है। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।